के दूसरे आगमन की तैयारी के 7वें दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बाइबल हमें बताती है कि पिता परमेश्वर अपने बेटे को भेजने से पहले एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्ता, और वह अपने संदेश को इस तरह प्रचार करने लगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, जो ऊपर नीचे है उसे समतल कर दो। प्यारे मित्रों, क्या यहूदियों या इजरायलियों के रास्ते खराब थे? नहीं, यूहन्ना बपतिस्ता हमारे अंदर के जीवन के बारे में बोल रहा था। हमारे अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे कि एक बड़ा पहाड़ है घमंड का। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी जल्दी माफी नहीं मांगता। यूहन्ना कहता है कि वह पहाड़ समतल किया जाए। यूहन्ना हमारे भीतर के जीवन के विषय में प्रचार करता है कि अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे अंदर आए या हमारे दिल में यीशु जन्म ले, तो हमें पहले अपने अंदर के पहाड़ को तोड़ना होगा, उसे गिराना होगा। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है यह आपने पहले भी सुना होगा। किसी गांव में दो भाई थे जो शांति में रह रहे थे। वे उसी भूमि पर खेती का काम करते थे जिसके वे मालिक भी थे। लेकिन अचानक एक छोटी सी बात की वजह से दोनों में एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन बड़ई ने बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि वे उसे कोई काम दे सकते हैं। बड़ा भाई बड़ई को पीछे के बगीचे ले गया और कहा, इस खाई की दूसरी ओर मेरे भाई की संपत्ति है। पिछले हफ्ते हमारे बीच कुछ कहा सुनी हो गई और अब मैं उससे बात नहीं करता। एक दिन वह अकेला गया और बुलडोजर के सहारे उसने वहां का बांध तोड़ दिया। अब हमारे बीच पानी की धारा बह रही है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 8 फीट लंबी दीवार जैसा कुछ बना दे ताकि हम एक दूसरे को देख भी ना सके। बड़ई ने कहा कि वह इस काम को बखूबी करेगा और उसने काम करना शुरू भी कर दिया। शाम को जब वह बड़ा भाई वापस आया तो उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। दीवार के पार्टीशन के बजाय उसने एक पुल को देखा जो दोनों संपत्तियों को जोड़ रहा था। आश्चर्यचकित वह अवाक होकर वह उस पुल पर चढ़ा। उसके भाई ने उसे देखा और उसकी तरफ वह दौड़ कर आया और कहा, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता था और इसलिए मैंने खाई बनाई, लेकिन आपने पुल बनाकर हम दोनों को फिर एक कर दिया। भाई, आपके पास एक महान दिल है। गले मिलकर दोनों जोर जोर से रोए। तब बड़े भाई ने बड़ई से पूछा कि रात तक के खाने के समय वे उसके साथ बिताए। बड़ई ने जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे अभी बहुत सारे पुल बनाने हैं और बहुत सारे खाइयों को भी भरना है। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन हमारे विषय में क्या? हम अपने रिश्तों के निर्माण के लिए पुलों का निर्माण कर रहे हैं क्या? क्या हम उन संबंधों को ठीक कर रहे हैं जिन्हें हमने तोड़ा? आइए हम अच्छा करने से दूर ना भागे। प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हो और कोई हमारा अपना हमसे दूर हो गया हो, जबकि पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे भी थे। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भले ही वह आपसे दूर हो, बातें नहीं होती हो, पर क्या आपने कभी इन दूरियों को खत्म करने के लिए पुल बनाने की कोशिश की? पवित्र बाइबल हमसे कहती है और हमें याद दिलाती है कि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। लेकिन क्या इस आगमन में रिश्तों का नया पुल बनाने के लिए आप तैयार हैं? हम आज इस पर मनन करें। हम बाइबल के वचन ले। संत मत्ती अध्याय 5
पद संख्या 23 और 24, जो इस प्रकार कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आइए हम कोशिश करना ना छोड़ें, बालक यीशु के लिए इस क्रिसमस खुद को सुंदर रीति से अपने को तैयार करें। इसी के साथ प्रिय विश्वासियों, मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु की कृपाओं से भर जाए। आप सबों को पुनः जय यीशु।